नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कहानी की जिस कहानी ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी कहानी है जो हर किसी के जिंदगी को हिला के रखेगी। ठीक है, जो चीजें हमारे आसपास ही होती है उन चीजों को हम ढूंढने के लिए बहुत पूरी दुनिया घूमते हैं, फिर भी वो चीज हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हम अपने आसपास उन चीजों को ढूंढ नहीं लेते। हमें लगता है कि जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें वो बाहर ही होगी, दुनिया में कहीं पर भी होगी, उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। एक ऐसी कहानी जिस कहानी से आपको ये समझ में आएगा कि हमें पहले आपके आसपास की चीजों को देख लेना चाहिए उसको, फिर बाद में वहां से नहीं बने तो फिर बाद में बाहर निकल जाना चाहिए। ओके, ये कहानी है कैसे साउथ अफ्रीका में एक किसान की, जिसका नाम था अलहफीद। अलहफीद एक बहुत बड़ा किसान था, बहुत पैसे वाला था, बहुत अमीर था, घोड़े ऊंट वगैरह सब कुछ थे उसके पास, सब कुछ थे। क्या हुआ, एक दिन उसके घर पे एक आदमी आया और उसको बोलता है, क्या अलहफीद तुम जानते हो हीरे के बारे में? हीरा क्या होता है? अलहफीद के पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत पैसा, बहुत सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो हीरे की बात को नहीं समझ पाता। हीरा क्या होता है उसे मालूम नहीं होता। फिर अलहफीद कहता है, मुझे तो हीरा मालूम नहीं। वो बोलता है कि अगर आपके पास अंगूठे जैसा भी हीरा हो तो आप पूरे शहर को खरीद सकते हो, और आपके पास यदि मुट्ठी भर का हीरा हो, मुट्ठी जितना बड़ा, तो आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो अलहफीद के दिल में जिज्ञासा पैदा होती है कि यार, मैं इतना अमीर हूँ फिर भी मेरे पास हीरा नहीं है। तो वो क्या करता है, हीरे की खोज में निकल जाने का बना लेता है अपना मन। फिर क्या करता है, अपनी पूरी खेती, अपना घर, अपना महल, अपना जो ऊंट घोड़े थे सब बेच देता है, और सब पैसे इकट्ठा करके हीरे की खोज में निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है अब तो हीरा मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो क्या करता है, वो निकल जाता है हीरे की खोज में दुनिया में, पूरी दुनिया घूमता है। उसके पास का पैसा सब खत्म हो जाता है, फिर भी उसको हीरा नहीं मिलता। हीरा नहीं मिलता, वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हुआ होता है। तो ऐसी वो परिस्थिति में, सिचुएशन में वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसे लगता है यार, पैसा भी चला गया, सब कुछ चला गया मेरा, तो अब मैं जी के क्या करूं। तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही बार्सिलोना नामक नदी में खुद की अपनी जान दे देता है। राइट, जान दे देता है, कमिटेड सुसाइड। ओके, अब क्या होता है, ये तो हुआ कहानी का, स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट समझिएगा। सेकंड पार्ट में क्या होता है, वो जो हीरे के बारे में उस अलहफीद को उसने बताया था, वो आदमी फिर उसके अलहफीद के घर पे आ जाता है। घर पे आ जाता है और वो बैठता है, नए घर का मालिक होता है, जिसने अलहफीद के खेत, जमीन वगैरह सब कुछ खरीदा था, वो होता है उस घर का मालिक। तो वो पूछता है, क्या अलहफीद वापस आ गया? वो बोलता है नहीं। फिर ये जो जोहरी था, जो हीरो की जानकार वाला था, ये बोलता है फिर अलहफीद वापस नहीं आया। तो वो जो घर में उसकी नजर पड़ती है एक जगह पे, वहां पे रखा होता है हीरा। वो बोलता है फिर ये हीरा कहाँ से आया? हीरा तो मैंने खाली अलहफीद को ही बताया था।
अलाफिद नहीं आया तो ये हीरा यहाँ पे कौन लेके आया? तो वो जो नया किसान था, जो नया मालिक था, वो बोलता है ऐसे तो मेरे खेत में बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्या ये हीरा है? वो जोरी बोलता है हाँ ये हीरा ही है। तो ऐसे तो मेरे खेत में बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो जोरी बोलता है कहाँ है, चलो खेत पे दिखाओ मुझे कहाँ पे। तो वो आदमी लेके जाता है। फिर वो बोलता है जोरी, उसके खेत में, उस किसान के खेत में, यानी कि अलाफिद के पुराने खेत में, वो आदमी जोरी को ले जाता है और नदी के किनारे एक जगह पर खड़ा करता है। उसका जो खेत है, खेत के बराबर में एक नदी बहती है, नदी के किनारे ले जाके उसको खड़ा कर देता है। वो आदमी जोरी वो देखता है तो क्या देखता है मालूम है? वो नदी के साइड में अलाफिद के पूरे खेत में हीरे ही हीरे मिले, हीरे ही हीरे पड़े होते। तो ऐसे इसी तरह से दुनिया में जो फर्स्ट वैली, डायमंड वैली मिली है, हीरो की खोज हुई है माय डियर फ्रेंड, वो अलाफिद के खेत में हुई है, साउथ अफ्रीका में। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो आप बाहर खोजने जाते हो वो आपके घर में ही है, आपके आसपास ही है। पहले आपके आसपास आपको खोजना चाहिए। जैसे जैसे आपका टाइम बचे और आपका समय बचे, टाइम बचे, पैसा बचे, सब कुछ चीज़ें बचे, ठीक है। तो ये हुई अलाफिद की कहानी माय डियर फ्रेंड। जैसे हम डायरी सेलिंग में भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम दूर दूर प्लान देखने के लिए, दिखाने के लिए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड ऐसा नहीं है, दूर के ही लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, आपके नज़दीक भी के भी लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे। आपको उनको प्लान दिखाना चाहिए पहले। क्या क्या पता दूर का आदमी भी आपके साथ जुड़े ना जुड़े, लेकिन आपके नज़दीक के भी आदमी आपके साथ जुड़ सकते हैं। पहले उनमें से डायमंड खोजिए, शायद मिलेगा भी, ठीक है। तो आज की कहानी में इतना ही। कल मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी।